चलिए तो रेडॉक्स रिएक्शन का सेकंड मेथड सॉल्यूशन के लिए सीखना है। पहला मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था, जिसको आप 4-5 स्टेप से 1 बाय 1 करके रेडॉक्स को सॉल्व करते थे। ठीक है, अब आपको दूसरा मेथड सीखना है, दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड एंड समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। करना क्या है आपको सबसे पहले तो ना मैं टेक्स्ट बुक का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूँ और फिर और सारे एग्जाम्पल हम करेंगे ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग एकदम टकाटक क्लियर हो जाए। राइट, तो आपको ये कहा है पर मैंगनेट 7 आयन विच इज MnO4 माइनस इन बेसिक सोल्यूशन, दैट इज मीडिया इज बेसिक, ऑक्सीडाइजेज I माइनस टू प्रोड्यूस I2 एंड MnO2। पहले रिएक्शन सोचो क्या हो रहा है वो। पर मैंगनेट आयन विच इज MnO4 माइनस इन बेसिक सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेज I माइनस, तो MnO4 माइनस और I माइनस के बीच में जब रिएक्शन होगा इट विल प्रोड्यूस I2 एंड MnO2। आपको इस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है बाय दी हाफ रिएक्शन मेथड। कौन से मेथड से करेंगे हम? इट इज बाय दी हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, चलिए लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस। सबसे पहला स्टेप कॉमन रहेगा, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज। दैट्स द फर्स्ट स्टेप जो कॉमन रहता है। ठीक है, तो आई विल राइट द स्टेप्स हियर। स्टेप 1, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज। चलो लेट्स फाइंड इट आउट। MnO4 माइनस, इसमें ऑक्सीजन -2 रहेगा। आप मैंगनीज का फाइंड करोगे, ऑक्सीजन 4 बार है, -8, सामने जाएगा तो +8, 8 में से ये माइनस गया ऊपर का तो ये हो गया +7। I माइनस से रिएक्ट कर रहा है, अकेला है, -1 चार्ज है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी रहना है -1। दिस विल गिव यू I2, फ्री स्टेट है, ओ बाप रे I2 तो लिखो पहले, I2 फ्री स्टेट है तो 0। MnO2 ऑक्सीजन होता है -2, 2 ऑक्सीजन मिला के -4 तो Mn होगा +4। Mn कितना होगा? +4 होगा, राइट। ठीक है, चलिए दैट्स द फर्स्ट स्टेप, वी हैव फाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज। सेकंड वन, बैलेंस द एटम इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। सेम स्टेप जो पहले वाले रिएक्शन में था, सेम स्टेप, राइट। चलो, या फिर आपको स्टेप 2 के अंदर से ही ना सेपरेट कर दो। 2 हाफ रिएक्शन को हम क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे और फिर बैलेंस करेंगे तो भी चलेगा, राइट। तो चलिए हम वही करते हैं जैसे टेक्स्ट बुक में आपको लिखा गया है। स्टेप 2, सेपरेट हाफ रिएक्शंस। ओहो, नाउ लेट अस सेपरेट द हाफ रिएक्शन। तो आप चेक कर लो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो ये 7 में से 4 हो रहा है। मैंगनीज का क्या हो रहा है भाई? 7 में से 4 हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। और आयोडीन -1 से 0 हो रहा है, मतलब ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को सेपरेट कर देंगे। इस तरफ हम पूरा केस ऑक्सीडेशन का चलाते जाएंगे और इस तरफ हम पूरा केस चलाते जाएंगे रिडक्शन का। ठीक है, एक तरफ ऑक्सीडेशन चलेगा, एक तरफ रिडक्शन चलेगा। चलो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में I माइनस में से I2 बना है, राइट। I माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर था -1, I2 का था 0। रिडक्शन हाफ सेल में जाओगे आप तो MnO4 माइनस जो +7 में था वो रिड्यूस होके हुआ है MnO2 में +4 स्टेट में। तो आपको इस तरह से अलग कर लेना है, दोनों कर लिया अलग। अब आपका कॉमन स्टेप, बैलेंस द एटम इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे ऐसे एटम को जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, राइट। तो आई विल राइट हियर स्टेप 3, बैलेंस atoms in which oxidation number ON is changing। चलो वापस आपको दोनों हाफ रिएक्शन को अलग करके लिखना पड़ेगा एक बार, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये मेथड जो है ना बहुत ही टाइम पास मेथड है ये। रेडॉक्स अपना आगे वाला मेथड सिंपल था, वो फटाफट हो जाता है उससे काम। चलो यहाँ पे आपको इंडिविजुअली पहले बैलेंस करना पड़ेगा और फिर उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो
Let me check it here. I minus to I2. This was minus 1, this was 0. MnO4 minus से MnO2. This was plus 7 and this was plus 4. This is what we have right now, right? चलिए अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे ऐसे एटम को जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। यहाँ पे आयोडीन का नंबर बदल रहा है तो मुझे आयोडीन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आयोडीन है, यहाँ पे एक ही आयोडीन था, तो इंटू 2 किया तो 2 को मिला के आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। यहाँ पे 2 को मिला के ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही रहने वाला है, राइट? ओके, चलो इस तरफ आ जाओ। रिडक्शन में एक ही Mn था, यहाँ भी एक ही Mn था, तो आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करना नहीं है, बिकॉज ये स्टेप आपका बैलेंस है ऑलरेडी। जिसका नंबर बदला है वो मैंगनीज है, मैंगनीज दोनों तरफ बैलेंस है, ठीक है। अभी आएगा नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4। पुट इलेक्ट्रॉन्स एज पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। पुट इलेक्ट्रॉन एज पर द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अभी आपको एक डेफिनेशन पता होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, रिडक्शन कहते हैं, राइट? जब इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेप्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो मुझे क्या करना है, अगले स्टेप में इलेक्ट्रॉन डालने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे वो डिपेंड करता है कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, राइट? तो यहाँ पे देखो -2 में से 0 हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ है, 2 का चेंज हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पे 2 का चेंज हुआ है, तो इस रिएक्शन में 2I माइनस विल गिव यू I2। मेरे जितने नए स्टेप है ना वो सारे ब्लू मार्कर से रहेंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का 2 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया गया है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। ऑक्सीडेशन में रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज प्रोडक्ट की तरफ आएंगे। रिडक्शन में एक्सेप्ट करना है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की तरफ आएगा। चलो यहाँ पे 7 में से 4 हो रहा है, 7 में से 4 हो रहा है मतलब 3 का डिफरेंस है। मतलब ये जो आपका MnO4 माइनस है ना, ये भाई साहब 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और ऐसा करने से ये बन जाएंगे MnO2, बराबर। दैट्स योर नेक्स्ट स्टेप। अब जैसे ही आप ये इलेक्ट्रॉन को रख दोगे ना, अब ऑक्सीडेशन नंबर शहीद हो जाएगा। अभी हमें ऑक्सीडेशन नंबर का कोई काम नहीं है, राइट? अभी आप नॉर्मल स्टेप, चार्ज बैलेंस करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करो, और फिर आपको दोनों को वापस क्लब करना पड़ेगा। इन दोनों रिएक्शन को आपको क्लब करना पड़ेगा। लेट्स सी, तो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा स्टेप 5, दैट इज चार्ज बैलेंस। मीडिया कौन सा है भाई, बेसिक है। हाँ, योर मीडिया इज बेसिक, तो आप OH माइनस रखोगे। दोनों को इंडिविजुअली बैलेंस करना है आपको। चलो यहाँ पे देखेंगे 2I माइनस विल गिव अस I2 प्लस 2E माइनस। चार्ज यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे -2 चार्ज है, यहाँ पे भी -2 चार्ज है। 2 इलेक्ट्रॉन को मिला के चार्ज यहाँ पे दोनों तरफ सेम है। ये स्टेप आपका बैलेंस है, समझ रहे हो? चलो यहाँ पे आइए, MnO4 माइनस था, 3 इलेक्ट्रॉन आए, इससे बना MnO2। यहाँ पे एक -1 चार्ज था और ये -3 चार्ज था। इस तरफ कोई चार्ज ही नहीं है, प्रोडक्ट की तरफ उधर कोई चार्ज ही नहीं है, प्रोडक्ट की तरफ यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। देयर इज नो चार्ज ऑन दैट साइड, राइट? आपका मीडियम बेसिक है तो OH माइनस रखने हैं। कितने OH माइनस रखेंगे? यहाँ पे टोटल -4 चार्ज है। नेक्स्ट रिएक्शन में थोड़े बड़े लिखूंगा क्योंकि इधर थोड़ा ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो गया जो एक्चुअली काम का नहीं था। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, सो आई कैन सी हियर इधर -4 चार्ज है, इधर चार्ज ही नहीं है, तो मुझे 4 OH माइनस रखने पड़ेंगे। कहाँ पे? राइट हैंड साइड पे। तो जाके इस तरफ का माइनस चार्ज इस तरफ के माइनस चार्ज से बैलेंस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट साइड पे रखूँगा बच्चों 4 OH माइनस। क्या रखा मैंने? 4 OH माइनस रख दिया राइट साइड पे। अब चार्ज बैलेंस हो चुका है। अगला स्टेप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करोगे बाय पुटिंग वाटर मॉलिक्यूल। स्टेप 6, बैलेंस वाटर मॉलिक्यूल्स।
बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाय वाटर। चलिए वापस दोनों रिएक्शन जैसे आए हैं वैसे लिख देते हैं। 2I माइनस विल गिव अस I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। इसमें ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, ये बैलेंस ही है, अच्छा रिएक्शन है ये। इधर आओ, MnO4 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास है MnO2 और 4 OH माइनस आपके पास है ऑलरेडी। आई होप यू कैन सी दिस थिंग्स राइट। आपके पास 4 OH माइनस है। ओके इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा आपको। लेट्स चेक इट आउट। सो व्हाट आई कैन सी हियर इज, इस तरफ मेरे पास 4 हाइड्रोजन है। आई कैन सी राइट साइड पे 4 हाइड्रोजन है, इस तरफ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो 4 हाइड्रोजन लाने के लिए मुझे करना पड़ेगा 2H2O। क्या करना पड़ेगा मुझे? 2H2O करना पड़ेगा, ताकि इस तरफ भी मेरे पास 4 हाइड्रोजन आ गए, ऑक्सीजन हो गए 4 और 2 6, यहाँ भी उतना ही है 4 और 2 6 राइट। तो आपका इंडिविजुअली हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। ये हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को वापस जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को कट करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को आपको कट कर देना है। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को काटना है तो मुझे ऑक्सीडेशन वाले हाफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और रिडक्शन वाले हाफ रिएक्शन को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ताकि ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, फिर मेरा इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा मैं ऐड करूंगा तो राइट। तो योर लास्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बाय 3 एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन by 2 and then add both the reaction and add both। ठीक है, फिर आप दोनों को ऐड कर दोगे। चलिए तो आपको खाली स्टार्टिंग का डेटा मिटा देना है, ये डेटा वाला पार्ट आप मिटा दो खाली, ताकि थोड़ी स्पेस हो जाए और हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख पाए। ठीक है, चलिए चलिए फटाफट फटाफट फटाफट। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन निकाल देते हैं। नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द फाइनल आंसर। चलिए ऑक्सीडेशन वाले को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। चलो सबको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 6I माइनस, ये हो जाएगा 3I2, ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। चलो 2MnO4 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन, नीचे 2 वाटर मॉलिक्यूल है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। एरो को थोड़ा डार्क रखना। विल गिव यू 2 से मल्टीप्लाई करो 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। चलिए अब तो कटाकटी करनी है खाली। अब करेंगे कटाकटी, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में करते थे ना, सेम वैसे ही कटाकटी, सामने सामने से कट करना है। तो आई कैन सी 6 इलेक्ट्रॉन, आई कैन सी 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आयोडीन है और कहीं पे नहीं है I माइनस, यहाँ पे MnO4 माइनस है और कहीं नहीं है MnO4। यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर और कहीं नहीं है, I2 और कहीं नहीं है, MnO2 भी नहीं है, OH माइनस भी कहीं नहीं है। तो जो बचा है उसको आप लिख दो, ये आपका एरो, ये है 6I माइनस 2MnO4 माइनस 4H2O विल गिव यू 2MnO2, ऊपर 3I2 भी बचा है, 3I2 8OH माइनस। दिस इज योर बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन बाय द हाफ रिएक्शन मेथड राइट। तो क्या करना है, देखो हाफ रिएक्शन, वापस एक बार पहले रिएक्शन लिखा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लो और चेक कर लो भाई ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उन दोनों को सेपरेट कर लो, कर लिया सेपरेट। उसके बाद जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस कर दो, कर लिया बैलेंस। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आएगा। ये स्टेप बच्चे गलती कर जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी रखना है इसमें। फिर इलेक्ट्रॉन रखना है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे आएगा, जितना ऑक्सीडेशन नंबर बदला है उतने इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर बदला है उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसके अंदर, रिडक्शन के अंदर।
बराबर है। चलिए फिर उसके बाद चार्ज बैलेंस, फिर उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल बैलेंस, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन कट हो जाए उस तरह से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है दोनों रिएक्शन को। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द हाफ रिएक्शन मेथड। चलिए आप इसको फटाफट कंप्लीट करिए ताकि हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सके। चल लालू, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है, जो कि आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 8.18 नंबर का। एक्सरसाइज में कुछ रेडॉक्स रिएक्शन आपको दिए हैं सॉल्व करने के लिए, उसी को हम सॉल्व करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड मतलब हाफ रिएक्शन से आपको करना है। बोल मुन्ना, पहला स्टेप परफेक्ट। ऑक्सीडेशन नंबर तो फाइंड कर सबका। चलो MnO4 माइनस में ऑक्सीजन -2 होता है, 4 मिला के -8, तो Mn का होना चाहिए +8, बट ऊपर एक माइनस है तो Mn रह जाएगा +7, समझे। SO2 ऑक्सीजन -2 होता है, 2 मिला के -4 होगा तो सल्फर हो जाएगा +4, ठीक है। Mn का सीधा चार्ज ही दिख रहा है और कोई है ही नहीं। HSO4 माइनस में ऑक्सीजन होता है -2, हाइड्रोजन होता है +1। देखो क्या करेंगे, ये 4 ऑक्सीजन को मिला के -8, हाइड्रोजन का +1, बचा -7। सल्फर होना चाहिए +7, इसको बैलेंस करने के लिए सल्फर +7 होना चाहिए, बट क्योंकि ऊपर एक माइनस चार्ज है तो सल्फर बचेगा कितना, +6। आप जिस तरह से करना चाहो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आप कर सकते हो, मेरा कोई मनाही नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है, और फिर उसको अलग अलग करके सॉल्व करके फिर वापस जोड़ देंगे। चलिए तो पहले डिसाइड कर लेते हैं। Mn 7 में से 2 हो रहा है, मतलब Mn का हो रहा है रिडक्शन, और कुछ नहीं लिखना है, जस्ट राइट दिस, Mn का हो रहा है रिडक्शन। सल्फर 4 में से हो गया 6, दिखा आपको, सल्फर का चेंज हुआ 4 में से 6, तो सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। चलिए अब आप सब लोग मेरे साथ में लिखिए इसको, सब लोग मेरे साथ में लिखेंगे इसको, क्योंकि मैं एक एक स्टेप जोड़ता जाऊंगा, आपको एक एक स्टेप लिखता जाना है अपने नीचे 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 नीचे, ठीक है ना। ओके चलिए हो गया आपका ये स्टेप। अब 2 रिएक्शन को अलग कर लेते हैं। चलिए इस तरफ हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, और इस तरफ हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। चलिए बच्चों लिख दीजिए, तो पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये रहा आपका, ये एरो है, SO2 में से HSO4 माइनस, SO2 में से HSO4 माइनस, ठीक है। सल्फर क्या ही चेंज हो रहा है तो खाली सल्फर ही लिखो, +4 से +6, और रिडक्शन का एरो ये रहा, दिस इज MnO4 -2, Mn +2, Mn का है +7 जो हो चुका है +2। चलो लिखो इतना पहले। बोलो बच्चों अब क्या करते हैं, वो एटम को बैलेंस कर लो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, वो एटम को बैलेंस कर लो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो इधर सल्फर का चेंज हो रहा था, दोनों तरफ एक एक ही सल्फर है, बैलेंस है। इधर मैंगनीज का चेंज हो रहा था, दोनों तरफ एक एक ही मैंगनीज है, बैलेंस है। तो ये स्टेप में हमें कोई मेहनत नहीं करना है, आराम से बैठो, ठीक है, ओके। अगला स्टेप, अब पिक्चर में कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन, जितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। चलो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं ना, चलो कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे, 4 में से 6 हुआ, 4 में से 6 मतलब 2 का चेंज हुआ, तो आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। रिडक्शन में क्या करते हैं हम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना गेन करेंगे, चलो 7 में से 2 हो रहा है, 5 का चेंज हुआ, मतलब इसको 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। चलो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन वाला स्टेप। लिखेंगे सारे बच्चे, सटासटी लिखेंगे, फटाफट ही लिखेंगे, लिख दिया सबने, इलेक्ट्रॉन वाला स्टेप हो गया सबका। चलो अब मैं एक बार वापस इसको लिखूंगा क्योंकि मैं चार्ज बैलेंस करने जा रहा हूँ अब। SO2 मीडियम आपका बेसिक है, हाँ नहीं एसिडिक है, सॉरी। चलिए अब चार्ज गिनेंगे, चार्ज इस तरफ आ जाएंगे, ये तो न्यूट्रल है, 0 चार्ज, दिस इज चार्ज बैलेंसिंग, हाँ कंफ्यूज मत होना। इसका चार्ज -1 है,
इसका चार्ज -2 है, इसका चार्ज है -1, इसका चार्ज है -5, इसका चार्ज है +2। चलो कितना चार्ज का डिफरेंस है चेक करते हैं। यहाँ पे इस तरफ -3 है, इस तरफ बाबा जी का ठुल्लू है। -3 और 0 बैलेंस करना है तो 3H+ रखेंगे। H+ कहाँ रखोगे? जहाँ पे नेगेटिव है वहीं रखना पड़ेगा ना, तो ही तो वो 0 तक ले जाएगा। तो मैंने 3H+ डाल दिया एसिडिक मीडिया के लिए। तो यहाँ पे आ गया आपके पास +3 चार्ज, +3 इसके साथ मिलके 0 हो जाएगा, तो इधर भी 0 है। हाँ बैलेंस हो गया। चलो इधर देखते हैं। ये है मुन्ना -6, ये -6 है और ये है +2। -6 और +2 के बीच का डिफरेंस होता है 8 का। -6 नंबर लाइन के इस बाजू आता है, +2 इस बाजू आता है, तो डिफरेंस होता है 8 का। 8H+ रखेंगे। कहाँ रखोगे? जहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है वहीं H+ रखो तो ही बैलेंस होगा। तो इधर हम रखेंगे 8H+। ये मैंने इस स्टेप में ऐड किया तो मैं इसको ब्लू से कर देता हूँ। 3H+ और इधर हमने ऐड किया 8H+ फॉर दिस रिएक्शन, राइट। चलिए इतना अगर आपका हो जाए तो अभी नेक्स्ट स्टेप पहले ये लिख दो। चलो फटाफट। अगले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसे बैलेंस हो रहा है। लेट अस सी। ओके, तो कितने हाइड्रोजन है वो गिनो, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। ये 1 हाइड्रोजन है और ये 3 हाइड्रोजन है। इधर कुल मिला के 4 हाइड्रोजन है, इधर एक भी नहीं है। इधर 4 हाइड्रोजन, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं। बहुत नाइंसाफ़ी है ठाकुर। तो तुमको रखना पड़ेगा 2H2O। क्या रखना पड़ेगा? 2H2O। ऑक्सीजन गिन लो। 2 2 4 4, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस। यो 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 यो। चलो इधर आ जाओ, बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर एक भी नहीं है। क्या बात है यार। तो इधर क्या करेंगे? 8H2O नहीं 4H2O। अब आ गया 8 हाइड्रोजन। 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखो 4 है, 4 है। यस, हो गया। अब मैंने हाफ रिएक्शन बैलेंस कर लिया है। मैंने हाफ रिएक्शंस को बैलेंस कर लिया है। अब खाली जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन को काटेंगे, है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ कितने हैं? इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 5 इलेक्ट्रॉन है। 2 और 5 का LCM होता है 10। तो अगर आपको कटाकटी करनी है तो कटाकटी करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 से, ताकि दोनों बाजू आपके 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और भी उड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा। चलो करते हैं। तो इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करो। आई थिंक आई हैव इनफ स्पेस। ओके, चलो इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10H2O। ये आया 5SO2 विल गिव अस 5HSO4 माइनस। ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 15H+। चलिए इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करो। 16H+, 2MnO4 माइनस, 10 इलेक्ट्रॉन। एरो थोड़ा डार्क कर लो ताकि आपको आइडिया रहे, है ना। उस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो। 2Mn+2, 8H2O। अभी लल्लन टाप एडिशन करेंगे। चलो सब लोगान का ध्यान इधर। इधर 10H2O है। पहले इलेक्ट्रॉन को काट दो। 10-10 कटना ही है सामने सामने से। अभी देखो इधर 10H2O है, इधर 8H2O है। इधर 10 इधर 8 कट होगा। 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इस तरफ आपका H2O ज़्यादा है तो इस तरफ आपके पास बचेगा 2H2O। क्या बचेगा? इस तरफ 2H2O बचेगा। समझे आप? थर्मोडायनेमिक्स में कट करते थे ना, वैसे ही करना। ये H2O और ये H2O कवर कर लिया मैंने। 10 में से 8 गया तो 2। चलो इधर 5SO2 है। SO2 और कहीं नहीं हो सकता है। चेक कर लो, आपको करना हो तो, भरोसा ना हो तो मेरे पे। ये हो गया आपके 5SO2, ये मैंने कवर कर लिया। इधर 16H+ है, ध्यान देना। इधर 16H+ है, इधर 15H+ है। इधर 16 इधर 15 सामने सामने कट होगा। 16 में से 15 गया तो 1 बचेगा इस तरफ। ऑब्वियसली
एक इस तरफ बच जाएगा बिकॉज इस तरफ एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, H+ ज़्यादा है। चलो मैंने ये और ये दोनों H+ को कवर कर लिया है। ध्यान रखना है आपको क्या क्या कवर हो चुका है वो, ठीक है। चलिए और इस तरफ कुछ बचा, यस 2MnO4- सामने कहीं नहीं होगा, चेक कर लो 2MnO4-, नाउ इट विल गिव यू, जो बाकी बचा कुछ है वो लिख दो 5HSO4- एंड यहाँ बचा है आपके पास 2Mn+2। एंड 2Mn+2 और कुछ बचा कुचा नहीं है ना, ध्यान देना, नहीं बचा है तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर रेडॉक्स बाय दिस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, पता नहीं क्यों। डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। क्या किया पहले, ऑक्सीडेशन नंबर से पता कर लिया भाई ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। जिसका नंबर बढ़ा वो ऑक्सीडेशन है, जिसका नंबर घटा वो रिडक्शन है। इतना होने के बाद दोनों के रास्ते अलग कर देने हैं। उसके बाद जिसका नंबर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करना है, ये बात भूलनी नहीं है बिल्कुल भी। जिसका नंबर चेंज हुआ उसको बैलेंस किया, जहाँ तो बैलेंस ही था। फिर पिक्चर में आता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भूलना मत। कौन आता है पिक्चर में, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे बिकॉज लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन, जितना ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है उतने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक बार आपने रख दिए उसके बाद आप राजा हो जाते हो, क्योंकि उसके बाद आपको चार्ज बैलेंस करना है, उसके बाद आपको वाटर हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, इंडिविजुअली बैलेंस हो गया आपका। ये हो जाए उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन कट करना है, उस तरह से मल्टीप्लाई करके फिर दो रिएक्शन को प्लस कर देना है, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट करिए, फिर एक और देखते हैं। चलिए अगला रेडॉक्स, उसी क्वेश्चन में से थर्ड रेडॉक्स 8.18 में से हाफ रिएक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। एसिडिक मीडियम है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आपका पेरोक्साइड है H2O2, राइट। व्हाट इज इट, पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। कितना होता है पेरोक्साइड में ऑक्सीजन, -1 होता है। चलिए Fe इज +2, यहाँ पे Fe+3 है। ये नॉर्मल ऑक्साइड है वाटर, तो उसमें ऑक्सीजन होता है -2। चलिए हम क्या करेंगे, डिसाइड कर लेंगे ऑक्सीडेशन कौन, रिडक्शन कौन। तो ये ऑक्सीजन -1 से -2 हुआ है, मतलब वो रिडक्शन हुआ है, घटा ना। और Fe का +2 से +3 हुआ है, तो Fe हुआ है ऑक्सीडाइज। Fe क्या हुआ है भाई, ऑक्सीडाइज हुआ है। चलिए दोनों को सेपरेट करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। मैं तो पूरा एक ही साथ कर दूंगा अभी, हाँ। चलिए आप एक एक स्टेप लिखते जाइएगा। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe+2 से Fe+3, रिडक्शन हो रहा है H2O2 से H2O। यहाँ पे +2 से +3 हो रहा है, यहाँ पे -1 से -2 हो रहा है, ठीक है। चलिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदला है उसको बैलेंस करो, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। खतरे की घंटी यहाँ पे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदला है उसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे Fe का नंबर बदला है, दोनों तरफ एक एक ही Fe है, बैलेंस ऑलरेडी। यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर बदला है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो मुझे बड़े प्यार से यहाँ पे × 2 करना पड़ेगा। तो 2 ऑक्सीजन को मिला के ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -4, और यहाँ पे 2 को मिला के हो जाएगा -2। ओके, तो ये हो गया आपका बैलेंस द एटम इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। जैसे ही आपका ये स्टेप हो जाता है, अब आता है इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस होता है, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, -2 और -4 में 2 का डिफरेंस होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। चलो हो गया इलेक्ट्रॉन गेन। इसके बाद का स्टेप रहता है आपका चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए चार्ज देखते हैं। एक बार वापस मैं यहाँ पे स्टेप को लिख देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखोगे ना, उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कोई काम नहीं रहता है, तो यू राइट इट 1 मोर टाइम। चलिए चार्ज की बात करते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे 3n-1, 3n-1 मतलब ये भी तो आपका सेम हो गया। 3n-1 दोनों तरफ +2 चार्ज है, चार्ज इज बैलेंस्ड। यहाँ पे आइए, इधर -2 चार्ज है, ये 0 है, ये 0 है, मतलब इस तरफ -2 चार्ज है आपके पास। एसिडिक मीडियम है, बैलेंस करना पड़ेगा आपको। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है,
तो बैलेंस करने के लिए आपको 2 H+ लगाने पड़ेंगे इस तरफ, राइट, क्योंकि ऐसा करने से इधर आपके पास +2 चार्ज आया, +2 - 2 0, ये भी 0 है, ठीक है, बैलेंस हो गया। चलिए आखिरी स्टेप, आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर रखोगे। देखो इसका आपको फ्लो चार्ट अगर दूँ ना, तो पहला आएगा आपका फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, KBC में आता है ना, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, फिर सेपरेट हाफ रिएक्शंस, सेपरेट करने के बाद का स्टेप होता है आपका बैलेंस इन विच नंबर इज चेंजिंग, बैलेंस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग, ठीक है। इसके बाद का आपका स्टेप क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, पुट इलेक्ट्रॉन राइट एज पर द नंबर चेंज, राइट। इलेक्ट्रॉन के बाद का स्टेप होता है चार्ज का बैलेंस, चार्ज के बाद होता है वाटर बैलेंस, और वाटर के बाद लास्ट में होता है वापस ज्वाइन करो दोनों को, these are the steps। चलो अभी हम कहाँ पहुँचे, हमने चार्ज बैलेंस कर लिया है, अभी वाटर बैलेंस करेंगे। चलो इधर तो H और O है ही नहीं, बैलेंस है, इधर आओ, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस है। आखिरी काम बचा ज्वाइन करना है। चलो इलेक्ट्रॉन देखो कि इधर कितना इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने का काम नहीं है, विल नॉट मल्टीप्लाई दैट बिकॉज 1 और 2 का LCM 2 होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। चलिए इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2Fe+2, 2Fe+3, 2E-, इधर मल्टीप्लाई नहीं करना है मुन्ना लोग। सी आप स्कूल में भी आप रेडॉक्स रिएक्शन सीखोगे, हाँ मेरी बात सुनो, आप स्कूल में भी रेडॉक्स रिएक्शन सीखोगे, बट फ़र्क इतना होता है स्कूल में और ट्यूशन में कि स्कूल में आपको 1 या 2 ही रेडॉक्स कराए जाते हैं और फिर कहा जाता है बाकी आप खुद करो, मतलब आप वहाँ पे मास्टरी गेन नहीं कर सकते हो स्कूल में। ट्यूशन का वही फ़र्क है कि आपको जितना बने उतना ज़्यादा रेडॉक्स यहीं पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा ताकि आपके दिमाग में अंदर उतर जाए सारा जो स्किल है वो, इतना फ़र्क होता है। जो खाली स्कूल करते हैं उनको नॉर्मली रेडॉक्स परफेक्शन से सॉल्व नहीं हो पाता, बट जो ट्यूशन में प्रॉपरली काम कराते हैं उनके बच्चे रेडॉक्स मेरी तरह। चलो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, अब बचा क्या, इधर बचा 2H+, सामने कहीं नहीं है H+, मुझे तो पता है कि सामने कोई कुछ नहीं है, तो लिख दो जो बचा है उसको। ये आपका आंसर अगर आया हो तो आपका आंसर सही है। दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस रेडॉक्स रिएक्शन। चेक इट विद योर आंसर, इज इट करेक्ट और नॉट, इज इट करेक्ट और नॉट। करेक्ट है तो तालियां हो जाए आपके लिए, करेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और रेडॉक्स वो सही कर लो, चलो लगाता है वो रेडॉक्स नेक्स्ट को। चलिए एक और रेडॉक्स है आपके सामने, कोशिश करिए सॉल्व करिए, स्क्रीन को पॉज करिए, ट्राई करिए सॉल्व करने की, और उसके बाद हम कराएंगे आपको इसका सोल्यूशन। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आपने थोड़ा बहुत पास पहुंचे होंगे सोल्यूशन के। चलिए मैं सॉल्व करता हूं इसको। सबसे पहला तो ऑक्सीडेशन नंबर, आपने ये क्रोमेट आयन है आपका, डाइक्रोमेट कहते हैं, Cr2O7-2, ऑक्सीजन होता है -2, यहाँ पे आपका क्रोमियम +6 आया होगा, क्रोमियम +6 आया होगा, चेक करो। +6 नहीं आया तो आप उस स्टेप में गलत हो, फिर आपका रेडॉक्स आगे जाएगा ही नहीं। SO2 में ऑक्सीजन -2 होता है, सल्फर आपका +4 आया होगा, क्रोमियम आपका +3 है, ऑक्सीजन -2 होगा इसके अंदर, और सल्फर आपका आया होगा +6। और तो पहले आप ये सोच लो कि आपने सारे ऑक्सीडेशन नंबर सही लिखे हैं कि उसमें ही कुछ लोचा मार दिया है, क्योंकि उधर ही लोचा है तो फिर गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, पॉसिबल ही नहीं है कि गाड़ी आगे सही डायरेक्शन में जाए। चलो आई होप कि आपने ये सही लिखा होगा। आप डिसाइड करो, ये हो गया 6 में से 3 रिडक्शन, ये हो गया भाई 4 में से 6, बड़ा मतलब ऑक्सीडेशन। चलिए ये रास्ते हैं प्यार के, इसको करा जाए अलग अलग। इधर लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इधर लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चल बच्चा, ऑक्सीडेशन में क्या है तेरे पास, SO2 जो आपको दे रहा है SO4-2, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में Cr2O7-2 जो आपको दे रहा है Cr+3, ये स्टेट है +3, ये स्टेट है +6, ये है +6, ये है +4। चलो अब जो होगा वो सारा ब्लू पेन से होगा, क्योंकि आपको सोल्यूशन करना है। नाउ
बैलेंस द एटम इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग, वी आर हियर, बैलेंस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। तो यहाँ पे सल्फर का चेंज हो रहा है, सल्फर यहाँ पे एक एटम है, यहाँ भी सल्फर का एक ही एटम है, तो सल्फर आपका बैलेंस है, राइट। चलो इधर आ जाओ क्रोमियम में, ये सल्फर है, मैं जानबूझ के सल्फर बोल रहा हूँ, मजा मत लेना मेरी, क्या सर को तो बोलना भी नहीं आता। ओके, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे एक ही क्रोमियम है, तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इधर रखना पड़ेगा इंटू 2, 2 मिला के ये हो गया +6, ये भी 2 मिला के हो जाएगा 12। अगर इधर आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपका रेडॉक्स गलत है, क्योंकि अब आपको 2 क्रोमियम मिला के चेंज चेक करना है। 2 क्रोमियम मिला के यहाँ पे +6 स्टेट है, यहाँ पे 2 क्रोमियम मिला के 12 का स्टेट है, राइट। अगर आपने इधर मल्टीप्लाई नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलो यहाँ पहुँच गए हम। अब आता है इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में राइट साइड पे, रिडक्शन में लेफ्ट साइड पे, एक्सेप्ट करना है ना। 4 और 6 डिफरेंस होता है 2 का, इधर रखा होगा आपने 2 इलेक्ट्रॉन। 12 और 6 डिफरेंस होता है 6 का, इधर रखा होगा आपने 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना होते ही मैं वापस इसको नीचे लिखूंगा, क्योंकि मैं अब चार्ज बैलेंसिंग के स्टेप में जाने वाला हूँ। SO2 विल गिव्स SO4 -2 2 इलेक्ट्रॉन, Cr2O7 -2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव मी Cr +3। अब जो भी होना है वो चार्ज पे होने वाला है कामकाज। ये न्यूट्रल है, ये है -2, ये है -2, ये है -2 एक बार, ये -6, ये +6। लेट्स चेक आउट द डिफरेंस एंड विल पुट H+ अकॉर्डिंगली, बिकॉज एसिडिक मीडियम है आपके पास तो H+ रखेंगे। इधर है 0, इधर है -4, 0 और -4 में 4 का डिफरेंस होता है, आपको 4 H+ इसी तरफ रखना पड़ेगा, तो ही तो ये बैलेंस होगा ना। तो इधर भी +4 आ गया, +4 -4 0, ये भी 0 है, सही है। ओके, ये है आपका -8 और ये है आपका +6। -8 नंबर लाइन के इस बाजू होगा, +6 इस बाजू होगा, डिफरेंस हो जाएगा 14 का। -8 से +6 डिफरेंस इज 14, आपने यहाँ गलती किया होगा। -8 से +6 मतलब आपको 14 H+ रखना है। कहाँ रखोगे? जहाँ पे नेगेटिव है उधर ही आपको H+ रखना पड़ेगा, तो ये बैलेंस करेगा। 14 H+ यहाँ पे जैसे ही आपने रखा, इधर +14 चार्ज आ गया, इन कुल मिला के अब ये हो जाएगा +6, ये भी +6 है, बैलेंस है। चलिए आखिरी स्टेप, वाटर मॉलिक्यूल। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो आपको रखना पड़ेगा 2H2O, राइट। ऑक्सीजन गिन लो, 2 और 2 4 हो गया बैलेंस। ओके, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास 14 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे एक भी नहीं है, तो आपको रखना पड़ेगा 7 H2O। ऑक्सीजन गिनो, 7 बैलेंस है। अब आपके हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुके हैं, अब आपको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है लास्ट स्टेप। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलरेडी 6 है। LCM से करना है आपको, ठीक है ना। चलिए, लेट मी जस्ट एड अप दिस एंड आई विल शो यू व्हाट इज द आंसर आई एम गेटिंग। SO2 2H2, एक मिनट, 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो SO2 + 6H2O विल गिव यू 3SO4 -2, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 12 H+, राइट। ओके, यहाँ पे आ जाइए, तो उसको तो मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। ओके, 14 H+, अब गलती नहीं करनी है बेटा, समझ लेना। हाँ, चल अब कटाकटियाँ, इस समय मुझे बहुत मज़ा आता है कटाकटी। चल पहले इलेक्ट्रॉन को उड़ा दे, तो जाना ही था। इधर SO2 है, सामने SO2 हो ही नहीं सकता है, तुम चेक कर लो करना हो तो। ये आ गया, इधर 6 H2O है और कहीं पर है, इधर 7 H2 है भाई। एक तरफ 6 है, एक तरफ 7 है, 7 में से 6 गया तो इस तरफ आपका 1 बच जाएगा। इधर 7 इधर 6, सामने सामने कट होगा, इस तरफ ज़्यादा है तो इस तरफ 1 बचेगा। ओके, Cr2O7 -2 सामने हो ही नहीं सकता, चेक करना तो कर सकते हो आप। यहाँ पे 14 H+ है, सामने 12 है, 14 में से 12 गया, इस तरफ ज़्यादा है, 2 बचेगा इस तरफ, ये दोनों आ गया। 14 में से 12 गया, 2 बचा, बाकी बचा लिख दो इधर, जो बचा कुचा है वो। चलो, तो अगर आपने ये आंसर लिखा तो आप सही हो। चलिए, तो मेरी तरफ से आपको आखिरी रेडॉक्स का सोल्यूशन। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन इज +1, नाइट्रोजन इज इन -2 स्टेट, या
ऑक्सीजन इज -5, क्लोरीन इज इन +5 स्टेट, ऑक्सीजन इज -2, क्लोरीन इज +5, ऑक्सीजन इज -2, नाइट्रोजन हैज टू बी +2, क्लोरीन इज -1. ओके, डिसाइड करो. नाइट्रोजन इज -2 to +2, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन. क्लोरीन इज +5 to -1, रिड्यूस हो रहा है, दैट इज रिडक्शन. क्लोरीन का नंबर कम हो रहा है तो रिडक्शन है. ओके, वी विल सेपरेट बोथ द रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, राइट. ओके, चलिए. सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, you can write N2H4 will give you NO, that is oxidation half reaction, and the reduction half reaction is ClO3 minus will give you Cl minus. This is the reduction half reaction, right? Okay, this is oxidation number of -2, this is oxidation number of +2, this is +5 and this is -1. okay, चलिए बैलेंस करेंगे. जिसका नंबर चेंज हो रहा है उसको, जिसका नंबर चेंज हो रहा है उसी को हम पहले बैलेंस करेंगे. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे तो 1 ही नाइट्रोजन है, तो मुझे इधर इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 2 को मिला के नंबर हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 को मिला के हो जाएगा -4. यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 1 क्लोरीन है, डिसबैलेंस. इलेक्ट्रॉन रखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फ्लो चार्ट देखते जाओ. वहाँ से इलेक्ट्रॉन रखेंगे, -4 और +4 में 8 का डिफरेंस होता है. ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन. 5 और -1 के बीच में 6 का डिफरेंस होता है. रिडक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, अब चार्ज को बैलेंस करो तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे -8 चार्ज है. मीडियम आपका बेसिक है, तो -8 को कंपेंसेट करने के लिए आपको इस तरफ रखना पड़ेगा 8 OH माइनस, ताकि इधर भी -8 चार्ज आया, इधर भी -8 आया, बैलेंस हो गया. ये इधर -1 और -6 कुल मिला के -7 चार्ज है. इस तरफ का चार्ज है -1 एंड -6. मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर की नहीं. तो -1 एंड -6 मतलब यहाँ पे आपके पास -7 चार्ज है, यहाँ पे -1 ही चार्ज है. कंपनसेट करने के लिए आपको यहाँ पे 6 OH माइनस रखना पड़ेगा. क्या रखा आपने यहाँ पे 6 OH माइनस, ताकि इधर भी -6, -1, -7 हो गया, ये भी -7 हो जाएगा आपका चार्ज में. ठीक है ना, आई होप आप समझ पा रहे हो. चलो वाटर मॉलिक्यूल देखते हैं कितने रखेंगे वो. तो हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, सॉरी 4 है और 8 है. 4 और 8, 12 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो आपको रखना पड़ेगा 6 H2O. क्या रखेंगे आप, 6 H2O रख देंगे, ताकि यहाँ भी आपके पास 12 हाइड्रोजन हो गए. ऑक्सीजन गिन लो, अगर गिनना हो तो 2 + 6 8, यहाँ भी 8 है, बैलेंस है. ओके, यहाँ पे आ जाएंगे फटाफट देखने के लिए. तो यहाँ पे मेरे पास 6 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो आई हैव टू पुट 3 H2O. ऑक्सीजन गिन लो, 3 + 3 6, यहाँ पे भी 6 है, बैलेंस है. आखिरी स्टेप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को काटने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है. 8 और 6 का LCM होता है 24. 24 इज द LCM. तो इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा. इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, 6 4 ज़ा, राइट. ओके, चलो इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करो. 3 N2H4, 24 OH माइनस, 6 NO, 24 इलेक्ट्रॉन और 18 H2O. कुछ भूल मत जाना. यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 ClO3 माइनस, 24 इलेक्ट्रॉन, 12 H2O, ये H2O था यहाँ पे, हाँ, 4 Cl माइनस एंड 24 OH माइनस. चलो बैलेंस कर लेते हैं, फटाफट आपका काम खत्म हो जाएगा बैलेंस करने पे. 24 OH माइनस कट, 24 इलेक्ट्रॉन कट. यहाँ पे 3 N2H4 है, राइट इट, ये आ गया. 4 ClO3 माइनस, राइट इट, ये भी आ गया. यहाँ पे 12 H2O है, यहाँ पे 18 H2O है. 12 में से 18, मतलब 18 में से 12 जाएगा तो इस तरफ 6 H2O बचेगा. ये दोनों H2O मैंने कवर कर लिया. इस तरफ अब कुछ नहीं बचा है, इस तरफ बचा है 6 NO, 6 NO बचा है, 4 Cl माइनस बचा है, राइट, और बचा है 6 H2O. अगर ये आपने सोल्यूशन किया है तो आपका सोल्यूशन 100% करेक्ट है. दिस सोल्यूशन इज 100% करेक्ट, राइट. चलिए, तो रेडॉक्स का यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड आपका कंप्लीट होता है. हमने इनफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल किए हैं ताकि आपका लॉजिक एकदम से खुल जाए, राइट. चलिए हम मिलेंगे वापस बच्चों अगले क्लास में, जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में.